मेरी जानकारी में एक सज्जन हैं जिन्होंने 12th साइंस से किया। उसके बाद किसी ने उनसे कहा कि साइंस में तो केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन होती है, इसलिए आप साइंस में मत रहिए, आप कॉमर्स में आइए, कॉमर्स में ज़्यादा लाइनें हैं। देन उन्होंने बीकॉम कर लिया। बीकॉम करने के बाद उनसे किसी ने कहा कि गवर्नमेंट की कुछ स्पोर्ट्स की वैकेंसीज निकलने वाली हैं, इसलिए आप स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए। उन्होंने बीपीएड कर लिया, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद उन्हें बीपीएड में भी बीपीएड की नौकरी के लिए कोशिश की, वो नहीं मिली। उन्होंने बीकॉम के बाद फिर बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद किसी ने कहा अरे तुमने बीकॉम किया हुआ है, अगर तुम आर्ट साइड से होते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने बीए इन सोशियोलॉजी कर लिया। बीए इन सोशियोलॉजी करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली, ना ही बीपीएड में मिली। उसके बाद उनसे किसी ने कहा कि कहीं पर संस्कृत की जगह खाली है, तो उन्होंने उसके बाद एमए संस्कृत कर लिया। एमए संस्कृत करने के बाद उनसे किसी ने कहा कि भाई आप टेक्निकल लाइन में क्यों नहीं जाते, टेक्निकल लाइन में आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी 12th के बेस पर बीटेक में एडमिशन ले लिया। और आज हालत यह है कि 35 इयर्स की एज में भी ना तो उनकी मैरिज हुई है और ना ही वो कहीं पर सेटल हो पाए हैं। दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है। और ऐसी स्थिति में खराब और ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट हैं वो आसपास के लोगों को देखकर डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज पाराशर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सर्टिफाइड ग्लोबल करियर काउंसलर हूं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया में हम करियर काउंसलिंग करते हैं। लेकिन हम भी सभी की करियर काउंसलिंग नहीं कर सकते और ना ही सभी लोग हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो केवल आपके लिए है। P2 मोटिवेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी। उस ईमेल आईडी पर आप मेल डालकर अपनी करियर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं अपने करियर को लेकर या फिर आप आगे और क्या कर सकते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हेल्पलाइन रहेगी। इसका हम जवाब मेल के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू देंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि अगर हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अपग्रेड कर पाएं, ताकि जो आपने पढ़ा है उसको आप यूज कर सकें, और यदि आप नहीं भी पढ़ पाए हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमसे बातें कर पाएं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, किसी भी बिना संकोच के आप हमें मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद ये मेरा आपसे वादा है कि आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मेल के थ्रू मिले, चाहे हम स्पेसिफिकली अगर ऐसा होता है कि एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी मेल्स हमें मिलेंगी तो हम उसकी वीडियो बनाकर उसका आंसर देंगे और प्रॉपर जानकारी देंगे। बने रहिए P2 मोटिवेशन के साथ, जुड़े रहिए, हार मत मानिए। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है।